दोस्तों स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास हो जाता है एक सीलिंग फैन, जो कि मिनी सीलिंग फैन होता है और ये साइज में भी छोटा होता है, और जितना छोटा है उतनी ही स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। नॉर्मल फैन में 360 से 400 आरपीएम तक होते हैं, जबकि इस फैन में 1440 आरपीएम होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इसकी देखने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में इसे 1440 आरपीएम में किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने कि इसको 1440 आरपीएम में कैसे रिवाइंड किया जाता है। तो देखिए यहाँ सामने स्क्रीन पर जो ये जला हुआ दिखाई दे जाता है, ये यहाँ से इसकी कॉइल शॉर्ट हो चुकी थी। अब इसको रिवाइंड करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, और ये हो जाती है इसके ब्लेड, जो कि लगभग 6 इंच के हो जाते हैं। तो चलिए इसको मैं कटिंग कर लेता हूं, और कटिंग कर लेने के बाद इसकी सभी कॉइल को बाहर निकाल लेता हूं। तो ये देखिए सभी कॉइल इसकी मैंने कटिंग कर लेने के बाद बाहर निकाल ली है, और 2 कॉइल इसकी मैंने बिल्कुल फ्रेश निकाली है, जो कि काउंट कर लेने के बाद यहाँ पर जो छोटी वाली कॉइल है इसमें 220 टन, और जो ऊपर बड़ी वाली कॉइल है इसमें 210 टन निकले हैं, जो कि 35 नंबर वायर इसमें यूज़ किया गया है। तो चलिए अब आ जाते हैं स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इसका वाइंडिंग डेटा क्या है। तो ये इसका वाइंडिंग डेटा होता है। बेहतर होगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए इसकी कोर भी देख लेते हैं कि कितनी मोटी होती है। तो यहाँ देखिए इसकी जो कोर की मोटाई है वो 18 mm के लगभग हो जाती है। अब यहाँ देखिए इसके सभी 24 के 24 स्लॉट में मैंने पेपर लगा लिया है, क्योंकि ये सिंगल स्लॉट में है, इसमें नीचे स्लॉट नहीं है, तो इसलिए इसकी सभी स्लॉट में एक साथ पेपर लगा लेना होता है। और यहाँ देखिए ये कुछ पेपर मैंने कटिंग करने के बाद इस तरह से बना लिए हैं, जो कि जब हम कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल देंगे तो ऊपर से ये टुकड़े लगाए जाते हैं। अब बात आ जाती है फर्मा सेट कर लेने की। तो यहाँ स्टार्टिंग वाला फर्मा सेट कर लेते हैं और 4 कॉइल इस पर बना लेते हैं। तो यहाँ 35 नंबर से 4 कॉइल इसकी बना ली है, जिसमें हर कॉइल में 220 टन डाली गई है, और इसकी जो गोलाई है वो 16 इंच गोलाई में हो जाती है। अब चलिए इसको उतार लेते हैं और इसकी पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए किसी भी स्लॉट में कॉइल का पहला सिरा डाल लीजिए, और उसके बाद यहाँ ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगाकर बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, और उससे अगली वाली स्लॉट में दूसरा सिरा कॉइल का डालेंगे। तो यहाँ इसका एक राउंड आएगा, और उसके बाद जो इसके ऊपर खाली स्लॉट पड़ी है यानी 1 से 6 की पिच में, उसमें कॉइल को 2 बार करके डाला जाएगा। तो देखिए एक कॉइल का राउंड इसमें आ चुका है। अब चलिए दूसरा वाला राउंड भी यहाँ इसमें डाल देते हैं, और जैसे ही राउंड पूरा हो जाता है इसमें पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर लगा देना होता है। चलिए एक तरफ से ये कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ भी इसको इसी तरह से स्लॉट के अंदर डालेंगे, और यहाँ पर भी इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए ये इसकी एक कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है इस तरह से। अब इसकी जो बाकी कॉइल है उसको भी इसी तरह से 1 से 4 में एक बार, और 1 से 6 की पिच में 2 बार करके कॉइल को डालते चले जाएंगे। चलिए इसको किस तरह से डालते हैं ये समझते जाएं। जिस तरह से इसकी एक कॉइल डाली है, बाकी सभी कॉइल इसी तरह से डाली जाएंगी। नीचे भी और ऊपर भी इसकी पिच सेम रहेगी। अब ये वाला फैन ही एक ऐसा फैन है जो कि 1440 आरपीएम में होता है, जबकि नॉर्मल सीलिंग फैन होते हैं जिनको 360 से और 400 आरपीएम तक रिवाइंड किया जाता है, और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 1440 आरपीएम है। अगर ये
6 कॉइल में होता तो इसकी स्पीड 960 आरपीएम हो जाती, लेकिन ये क्योंकि 4 कॉइल में है इसलिए इसकी 1440 आरपीएम बन जाते हैं। अब आरपीएम क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी जब ये फैन घूमेगा और 1 मिनट में ये 1440 राउंड देगा तो उसको राउंड पर मिनट कहते हैं, यानी 1 मिनट में 1440 चक्कर ये लगा लेगा, तो इसको आरपीएम कहते हैं। किसी मोटर पर 5000 आरपीएम, किसी पर 3200 आरपीएम, किसी पर 1600 आरपीएम जो लिखा हुआ होता है वो यही होता है कि इसके जो 1 मिनट में राउंड आते हैं यानी चक्कर आते हैं वो 1 मिनट की काउंटिंग होती है कि ये 1 मिनट में कितने राउंड देता है, तो इसलिए उसको लिखकर बता दिया जाता है कि ये 1 मिनट में इतने राउंड देने वाली है। तो ये इसके राउंड के बारे में हो जाती है। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके मोटर के ऊपर। तो यहाँ देखिए इसकी 3 कॉइल लगभग डल चुकी हैं। अब चौथी वाली कॉइल को भी हम उठा लेते हैं और यहाँ सबसे पहले इसमें एक राउंड देंगे और वहाँ पर ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा देंगे। ठीक इसी तरह से बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और अगली वाली चौथी स्लॉट में कॉइल का दूसरा सिरा लगाएंगे और वहाँ भी ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा देंगे। अब ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें क्यों लगाया जा रहा है, ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अभी हम जब ऊपर वाली स्लॉट में जब कॉइल डालेंगे यानी रनिंग वाला सर्किट बनाएंगे तो इसी स्लॉट में एक राउंड कॉइल का और आने वाला है, जो कि रनिंग वाली कॉइल का एक राउंड आएगा। अब यहाँ पर आप सफ़ेद वाला टुकड़ा भी इसमें पेपर का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ निशानी के तौर पर, जिससे कि हमें पता चल जाएगी यहाँ 1 से 4 के पीछे और यहाँ हमारी एक कॉइल का राउंड और आने वाला है, इसलिए यहाँ ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देते हैं जिससे कि ऊपर समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए इसमें 1 से 6 की पिच में भी 2 राउंड आ चुके हैं। अब यहाँ जैसे 1 से 6 की पिच में 2 राउंड हो जाते हैं तो वहाँ पेपर सफ़ेद वाला लगाया जाएगा और कॉइल को लॉक कर देंगे। तो ये देखिए इसकी चारों कॉइल यहाँ जो नीचे स्टार्टिंग वाले सर्किट है वो कंप्लीट हो चुकी है और 2 लूपें इसकी निकलकर बाहर आ चुकी है। अब चलिए यहाँ पर इसमें मैं कॉटन टेप लगा लेता हूँ और इसको अच्छे से पैक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ कॉटन टेप भी इसमें लगकर कंप्लीट हो चुका है और दोनों तरफ से ये पैक हो चुका है। अब जब हम इसके ऊपर कॉइल डालेंगे तो ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगी। अब देखिए 4 कॉइल इसकी मैंने और बना ली हैं जो कि रनिंग वाली कॉइल हो जाती हैं और हर कॉइल में 210 टर्न डाली गई हैं और इसकी गोलाई 17 इंच रखी गई है, क्योंकि नीचे हमने 16 इंच रखी थी, इसलिए यहाँ ऊपर 1 इंच बढ़ाकर इसकी गोलाई डाली जाएगी। चलिए अब यहाँ भाई एक पहली वाली कॉइल को उठा लेते हैं और जहाँ पर हमने हरा वाला पेपर लगाया था उस पर इस कॉइल का पहला सिरा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ से ये लग चुका है। अब दूसरी तरफ भी हमें जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया था वहीं पर इसको यहाँ डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर अब हमें सफ़ेद पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसको लॉक कर देना है। अब यहाँ एक राउंड इसका आ चुका है, जो हरे हरे पेपर हमने लगाए थे वहाँ पर इसका एक राउंड आ चुका है। अब चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, यानी ये स्लॉट तो भरी हुई थी जिसमें हमने हरा वाला पेपर लगाया था, उसमें नीचे वाली कॉइल का एक राउंड ऑलरेडी आया हुआ है। अब इसी पर हमने दूसरा राउंड ऊपर वाली कॉइल का यानी रनिंग वाली कॉइल का डाला है और अब इसको लॉक कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ 1 से 6 की पिच में इसको 2 बार करके डाला जाएगा, यानी हरे वाले टुकड़े पर जहाँ हमने हरा पेपर लगाया था वहाँ कॉइल को 1 बार डाला जाएगा और उसके बाद जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसके ऊपर वहाँ कॉइल को 2 बार करके डाला जाएगा। चलिए यहाँ पर एक तरफ इसको कंप्लीट करने के बाद पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया गया है। अब यहाँ दूसरी तरफ भी इसको स्लॉट के अंदर कर देते हैं और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब समझ लेते हैं कि इसमें कॉइल को कनेक्शन करते हुए कैसे डालते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर ये बाएं हाथ की तरफ हमारे एक इसका इनर हो जाता है जो कि सबसे पहला सिरा होता है और आउटर निकला है हमारे दाएं हाथ की ओर यानी स्क्रीन पर।
अब जब हम इसको दूसरी कॉइल जो इससे जुड़ी हुई है उसको डालेंगे तो इसका सिरा जो ये आउटर है ये दूसरी तरफ दाएं हाथ की ओर इसका इनर जाएगा और आउटर निकलेगा बाएं हाथ की ओर। इसी तरह से जब हम तीसरी वाली कॉइल को डालेंगे तो उसका इनर बाएं हाथ को आएगा और आउटर दाएं हाथ पर निकलेगा। तो इस तरह से इसके 1 से 3 के कनेक्शन होते चले जाते हैं। अब क्योंकि ये जोड़ेदार कॉइल है यानी 4 कॉइल है, इसके लिए इसके कनेक्शन 1 से 4 भी किए जाएंगे, जबकि मैंने अभी पिछली वीडियो में 7 कॉइल के फैन डिवाइड करके दिखाए थे, तो उसके जो कनेक्शन है वो 1 से 2 में किए जाते हैं, यानी जो बराबर का कॉइल है बराबर की कॉइल से जोड़ते चले जाते हैं तो उसके कनेक्शन 1 से 2 हो जाते हैं। क्योंकि वो जोड़ेदार कॉइल नहीं है, इसलिए जोड़ेदार कॉइल में 1 से 3 के कनेक्शन होते हैं, और जो कॉइल जोड़ेदार नहीं है यानी 7, 9, 11 इस तरह से होती हैं तो उनमें 1 से 2 के कनेक्शन किए जाते हैं। जोड़ेदार कॉइल में ही 1 से 3 के कनेक्शन किए जाते हैं, बिना जोड़े में नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके पास मान लीजिए 7 कॉइल का या 9 कॉइल का या 11 कॉइल का फैन आता है तो उसमें आप कनेक्शन 1 से 2 के करेंगे, 1 से 3 में नहीं करेंगे। और जो जोड़ेदार कॉइल हैं जैसे 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह की जो जोड़ेदार कॉइल हैं उसमें 1 से 3 के कनेक्शन किए जाएंगे। तो इसको भी ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कहाँ पर किस तरह के कनेक्शन करने होते हैं। अब चलिए मोटर पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसी कॉइल को किस तरह से डालते हैं ये भी समझ लीजिए। ये देखते जाएं किस तरह से इसमें कॉइल डाली जाती है और किस तरह से इसको फोल्ड किया जाता है। अब यहाँ पर जब हम कॉइल को फोल्ड करते हैं तो उसमें एक तरफ तो आसानी से डल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक साथ डालने में वायर टूटने का खतरा होता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। या तो फिर इतनी लंबी कॉइल बनाई जाए कि एक साथ ही इसमें सारा वायर चला जाए दूसरी साइड में, लेकिन अगर हम लंबी कॉइल बनाएंगे तो वहाँ पर जब हम फैन को फिट करेंगे यानी इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे तो वहाँ ये बड़ी होने की वजह से इसकी बॉडी पर टकराएगी और फैन अर्थ हो जाएगा और कॉइल भी ऊपर से घिस जाएगी। इसलिए ज़्यादा बड़ी कॉइल भी हम इसमें नहीं डाल सकते, जितनी कॉइल होती है उतनी ही इसमें डाली जाएगी। अगर छोटी कर लेंगे तो वो उसमें डालनी भारी पड़ जाएगी, और अगर लंबी कर लेंगे तो वो बॉडी से टकराएगी और फैन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो गोलाई है वो अच्छे से ही इसका मेजरमेंट करें और ना बड़ी हो और ना ही छोटी हो, इसलिए कॉइल का साइज़ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इन फैन में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादातर ये लंबी कॉइल बनने की वजह से बॉडी पर टच होने लगते हैं और रगड़ा खाने लगते हैं और ये कॉइल घिसकर शॉर्ट हो जाती है। तो जितनी कॉइल का साइज़ बताया गया है ठीक उतना ही कॉइल का साइज़ इसमें लगाएं, इससे बड़ा या छोटा करोगे तो परेशानी आ जाएगी। तो ये देखिए इसमें जो ऊपर वाला सर्किट है यहाँ पर भी ये भी कंप्लीट हो चुका है और इसकी भी 2 लूपें बाहर निकल कर आ चुकी हैं। अब चलिए इसको सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी मैंने सिलाई कर ली है, नीचे से भी और ऊपर से भी, और यहाँ इसकी 4 लीडें निकल कर आ जाती हैं, 2 रेड कलर की और 2 येलो कलर की। अब चलिए इसको बॉडी में भी फिट कर लेते हैं और उसके बाद इसको चला कर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको ऊपर वाली बॉडी में फिट कर लीजिए। आप चाहे तो नीचे वाली बॉडी में भी इसको फिट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाली बॉडी में फिट किया जाए। अब यहाँ देखिए इसको रखने के बाद यहाँ इसका जो रिंग होता है वो यहाँ इस तरह से रख दीजिए, और अब इन दोनों का सेंटर देखना होता है कि दोनों रिंग और जो इसका स्टेटर है वो बराबर हैं या नहीं। अगर ऊपर नीचे होते हैं तो इससे स्पीड घट जाती है, इसलिए इसका सेंटर भी देखना चाहिए कि ये
दोनों बराबर यानी एक लाइन में स्टेटर और रिंग आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए ये अब इसके अंदर मैंने बॉडी में फिट इसे कर लिया है। अब यहाँ 2 वायर इसके कॉमन बना लिए हैं और 2 वायर कैपेसिटर पर लगा लिए हैं। अब चलिए प्लग निकाल लेते हैं और हाथ से इसका जो सप्लाई वायर है उसको लगा देते हैं। तो एक वायर इसका कॉमन पर लगाते हैं और एक जो कैपेसिटर के साथ रेड वायर लगा हुआ है उस पर लगा देंगे। अब चलिए इसका प्लग बोर्ड में लगा देते हैं और यहाँ पर देखिए फैन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चल ही नहीं रहा, क्योंकि इसकी इतनी ज़बरदस्त स्पीड है कि ये ऐसा चलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो देखिए हाथ से रोकने पर ये चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसे चलता हुआ दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। तो इस वीडियो में हमने 14 से 40 RPM में सीलिंग फैन को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।